सिवाय जान बचाने वाला है आध्या की, क्योंकि वो किलर को बस पकड़ने ही वाला है और घर के अंदर एंट्री लेने से पहले वो अपनी आरती भी उतरवाने वाला है। आध्या से माफ़ी मांगता है सिवाय। आध्या उसको माफ़ नहीं करती और कहती है यहाँ से चले जाओ, तो वो जाता नहीं है। रात के अंधेरे में दिए या कैंडल कुछ जलाएगा और सॉरी लिखेगा, जिसे देखकर आध्या भावुक सी हो जाएगी और भागते भागते नीचे आएगी और वो सिवाय को माफ़ कर देगी। सिवाय उसको अपनी जो रिंग है वो पहनने के लिए कहेगा कि अगर आपने हमें माफ़ कर दिया हो तो हमारी गलती है। वो कान पकड़कर माफ़ी मांगता है, तो आप हमारी अंगूठी पहन लीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हम अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे। तो आध्या उसे माफ़ कर देती है और अगले दिन वो अपने परिवार के साथ घर के अंदर आने वाला है। तो पहले वो बलदेव को बचाएगा, क्योंकि वो किलर को पकड़ लेता है। बलदेव पर जब वार हो जाता है तो वो पकड़ लेता है और बस चेहरा देखने ही वाला होता है कि तभी एक चाकू का वार हो जाता है सिवाय पर और वो भाग जाता है किलर। तो दूसरे दिन सिवाय सोच लेता है कि अब मुझे इस घर के अंदर रहकर आध्या जी को बचाना पड़ेगा। तो सिवाय बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करने वाला है अपने ससुर जी की। बिल्कुल सारा परिवार को लेकर सिवाय पहुंच जाने वाला है बलदेव के घर पर और वहां जाकर कहेगा कि हम आ गए हैं अपने परिवार को लेकर और हमारी आरती कौन करेगा। तो आरती के लिए सामने आती है सोनम और सूरज, जिसे देखकर खुशी कहते वाह भाभी, ये क्या बात है, आपने तो पार्टी ही बदल ली, मतलब कि हम लड़के वाले हैं, आप तो लड़की वालों की तरफ से हो गई। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, हम तो सिर्फ इसलिए आए थे कि हमें बलदेव जी ने पर्सनली इनवाइट किया था जगरात्रे के लिए, और यहाँ जगरात्रे में लड़की वालों की तरफ से कोई नाचने गाने वाला होना चाहिए ना, हम तो सिर्फ इसलिए आए थे। कि माँ अपने बेटे सूरज का कान पकड़ते हुए उसे खींचे अगर कहेगी हमें ना समझ नहीं आ रहा तुम दोनों करते क्या हो, ऐसा क्या बात हो गई है कि बलदेव जी बस तुम दोनों को ही बुलाएंगे और हम लोगों को भूल गए हैं। तो वो थोड़ा सा खुसफुसाते हुए अपनी माँ को कहता मामा छोड़ो हमारा कान, ये बहुत बड़े आदमी है, ये सब कुछ भूल गए हैं। तो सिवाय कहता है कि इसीलिए तो हम यहाँ गए अपने सारे परिवार को लेकर, हम भी अपने परिवार के साथ बलदेव जी के घर में रहेंगे और हमारी आरती हमारे ससुर जी ही करेंगे। तो बलदेव आगे बढ़कर सिवाय की आरती करेगा और घर के अंदर जैसे ही सिवाय आने वाला होगा तो आध्या का भाई भाग कर आएगा, उसे बंदूक ताने और कहेगा सिवाय पांडे तुझे तो मैं बताता हूँ। लेकिन बलदेव अपने बेटे को खींचकर अंदर ले जाएगा और उसे समझाने की कोशिश करेगा और वो शांत हो जाएगा। तो सिवाय अपने परिवार के साथ आ गया है बलदेव के घर में, जो कुछ भी हो रहा है उसे ख़त्म करने के लिए, किलर को पकड़ने के लिए। लेकिन ये बात बलदेव को बहुत बुरी लग रही है। वो सोच रहा है कि ये जानबूझकर अपना सारा काम धंधा छोड़कर अपने सारे परिवार को लेकर हमारे घर पर आ गया है, ये हमारी नकल उतार रहा है और हमारा कर्ज उतारना नहीं चाहता, हमारी बेटी को फिर से बहलाना फुसलाना चाहता है, इसी वजह से यहाँ पर आया है। और उसी रात फिर से किलर घर के अंदर आने वाला है और फिर से वो आध्या के कमरे में जाएगा और उसको एक तरह से परेशान करने की कोशिश करेगा। सभी लोग नीचे होंगे जब आध्या शोर मचाएगी तो सभी लोग भागकर ऊपर जाएंगे और सिवाय उस किलर को पकड़ लेगा, धक्के वक्के मारेगा। लेकिन इससे पहले ही वो किलर आध्या को घसीटता हुआ नजर आएगा, तो सिवाय उसे पकड़ लेगा और आध्या अपने पापा के गले लग जाएगी।